हेलो। मिस्टर चेतन, कैसे हैं आप? हाँ जी, प्रणाम जी, नमस्ते, कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया। अच्छा, आपने हाँ जी, आज आपको कॉल आया था मैं। आज आपने अपने पोल में पार्टिसिपेट किया है कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, हाँ जी। समृद्धि या शांति? हाँ जी। बताइए। मैंने दोनों चूज किया है। ओके, और ये दोनों आप किससे चाहते हैं? ये तो खुद से ही चाहता हूँ मैं तो। और खुद से भी आप ही चाहते हैं? क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि आप ये खुद से चाहते हैं। हेलो। हाँ आ हाँ। रही मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही, हाँ जी। तो मतलब एक ऐसी चीज जो आप खुद से चाहते हैं, तो आपके पास है क्या वो? है नहीं, बट मुझे है। ये कह सकता हूँ कि ढूंढनी पड़ेगी, है ढूंढनी पड़ेगी, खो दी है कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, देखिए, अगर आप किसी सब्जी वाले की दुकान पर जाते हैं और वहां पे कुछ हम्म। पंखा मांगते हैं, हम्म। तो वो पंखा तो वहां मिलेगा नहीं। हाँ, नहीं मिलेगा। तो आप जो मांग रहे हो वो आपके पास है क्या? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप मेरे खुद से ही मांग रहे हैं। मेरे पास नहीं है, मुझ में है, मेरे अंदर है कहीं ना कहीं। अच्छा, तो मतलब आपके पास और आपके अंदर ये दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि मेरे पास है, मतलब रखी हुई है। मुझ में है मतलब कहीं गहरे में है, बट अभी ये आपको पहुंचे नहीं कैसे है। पता? सुनिए, अगर आप पहुंचे नहीं है तो आपको कैसे पता कि है? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ अंश तो मिला है ना, तो जैसे लगता है कि कि इतनी है तो कुछ और भी जैसे होगा। कि जैसे कि जैसे कि मान लो वो चीज नहीं, हंड्रेड मानना नहीं, परसेंट है। मानना मानना फिर से देखिए। मानने में तो फिर से वही हो जाएगा कि दिमाग में अपना खेल खेलेगा। तो बात आपके समझाने की लिए अब आप कुछ ना आप कुछ अपने तो। आप से सुनिए, आप अपने आप से मांग रहे हैं और आप ये हम्म। भी अपने आप को समझा रहे हैं कि मेरे पास है। तो यदि है तो फिर मांगने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो मैं ढूंढ रहा हूँ, जब मैं जो कह रहा हूँ कि मुझे अपने आप से चाहिए, उसका कुछ अंश मिला है, तो कैसा उम्मीद अंश है कि मिला और है? भी मिलेगा। कैसा हाँ अंश जी। मिला है? अंश कैसा मिला है? नहीं, मतलब आप जिस अंश की बात कर रहे हैं, जैसे समृद्धि और शांति, ये दोनों का कौन नहीं, सा अंश आपको मिला? यहाँ पे मैं शांति शांति की बात कर रहा हूँ। स्मृति का तो मेरा यहाँ पे जो इशारा है सुनिए वो थोड़ा सुनिए सुनिए सा सुनिए सुनिए सुनिए। हेल्थ की तो तरफ है। फिर तो फिर हम उसको शुरू से शुरू करते हैं कि आपने ये कहा है कि दोनों चाहिए। हाँ, दोनों चाहिए। तो क्या ये दोनों आप अलग अलग व्यक्तियों से मांग रहे हैं, ऐसा है? दोनों जो शांति है वो तो मेरे को अपने आप से चाहिए। और समृद्धि? समृद्धि, समृद्धि को कैसे बताऊं मैं? जैसे आप बता सकते हैं वैसे बताइए। हवा में मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश फेंकना करता हूँ बंद कर बताने की। दीजिएगा। तो देखिए, जो चीज आप नहीं जानते उसके ऊपर उलझते जाएंगे तो फिर और ज्यादा उलझन होगी। नहीं तो नहीं, आप जानता हूँ, मैं बताने की कोशिश करता हूँ मैं कैसे बताना नहीं है। नहीं नहीं, देखिए, अगर आप जानते हैं तो फिर कोशिश छोड़ दीजिए, क्योंकि जो जानते हैं वो बता ही पाएंगे। हाँ ठीक है, पहले शांति की बात कर लेते हैं, फिर शांति मेरे को लगता है ज्यादा बेहतर पता अच्छा, है जितना। चलिए शांति की बात कर लेते हैं पहले। हाँ हाँ। क्या बताऊं? तो ये शांति आप किससे मांग रहे हैं? मैं अपना से ही मांग रहा हूँ। ओके, आप है और आपका अपने आप है, ये दो अलग व्यक्ति है या दो एक ही है? नहीं, एक ही हूँ। तो एक ही हो और अपने आप से मांग रहे हो? नहीं नहीं, एक नहीं, अलग अलग है। अच्छा, मतलब दो व्यक्ति है। व्यक्ति दो नहीं है, तत्व दो है, ऐसे बोल सकते हैं कि मैं मतलब मन ये है। देखिए देखिए देखिए, ये तो आप अपने आप को उलझाए जा रहे हैं ना। तो फिर तो वो तीन भी हो सकते हैं ना। तीन तो नहीं है, दो ही है। नहीं नहीं भाई साहब, ये जब दो आपने बना लिए तो ये दो भी हम्म। तो आपने माना। चल, दो को छोड़ दीजिए, एक ही है। ओके, तो फिर से मैं पूछता हूँ कि भाई, हाँ, आप ये एक ही है तो मांग किससे रहेगी? अपने आप से मांग रहा हूँ मैं। तो वो व्यक्ति तो फिर दो हो गए, एक मांगने वाला और एक जिससे मांग रहे हैं वो। नहीं नहीं, ये भी तो हो सकता ना, कि अंदर ही भीतर है, बट भाई उसको साहब, भाई साहब, खोज भाई रहा साहब, हूँ मैं, भाई मेरे साहब, भीतर ही क्यों है। अपने आप को इतना थका रहे हैं? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि यदि आप ही हम्म। है और कभी कभी हम्म। आपको लगता है दो है, कभी कभी लगता है एक है, तो पहले आप तय कर लीजिए ना कि दो है या एक है। नहीं, एक ही है, वो हो गए थे। ओके, अगर वो एक ही है तो आप हम्म। वो एक ही व्यक्ति अपने आप से कैसे मांग रहा है, जरा बताइए। ये वैसे ही जैसे हम कोई सामान रख के भूल जाएं, फिर हम अपने आप को याद दिलाएं कि कहाँ रखा था, अरे उसको भाई फिर साहब, ढूंढने भाई की साहब, प्रयास भाई करें। साहब, भाई साहब, भाई साहब, जब आप भूल हम्म। गए हैं तो ये क्या ऐसा है कि शांति आप भूल गए हैं? भूले नहीं है, खो दिया कहीं ना कहीं।
अरे तो कभी था आपके पास? हाँ, कब नहीं था? कभी था नहीं, सुनिए बट सुनिए, अभी कुछ चीज मिला ना। ये हवा में देखिए, आपने जो एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल को जब मैं एक्सटेंड करता हूँ तो आप फिर उस एग्जाम्पल को बदल देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? बदलाव देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई चीज हमारे पास है, नहीं, उसका आप तो कुछ समझाए, अंश आप मिला। समझाए, सुनिए सुनिए, आप समझाना शुरू मत कर दीजिए। मैं तो आपको अभी भी इतना ही पूछ रहा हूँ कि हाँ, आप एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति अपने आप को अपने आप से मांग रहा है और ये भी जान रहा है कि उसके पास था, तो ये उसके पास था तो गया कहाँ? था नहीं था, मैं ऐसे देखिए, बता रहा हूँ फिर से आप कि उलझे। सुनिए सुनिए, आप खुद हम्म, जो मुझे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उसका अंश मुझे मिला है। तो ये हाँ कुछ अंश मिला, जो कुछ है, महसूस किया। पहले तो जो चीज आपने पूरी देखी ही नहीं है, ये उसी का अंश है, हम्म, ये आपको कैसे पता? पता है, तो ऐसा मेरे को लगता है कि उसी का अंश है। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जो आपको लगा वो किस आधार पर लगा? आपके लगा कह देने से लगा, ऐसा सुनना चाहते हो तो मैं वो सुन भी लूंगा, बट फिर वो हास्यास्पद हो जाएगा, सुनने में मुझे कोई हम्म दिक्कत नहीं होगी। अभी हम्म आपको ऐसा नहीं लग रहा आप अपने आप को उलझाने में ही महारत हासिल कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो अभी तो नहीं लग रहा, लगेगा तो बता दूंगा मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये व्यक्ति जो है वो शांति मांग रहा है अपने आप से, हाँ और अपने आप से मांगते हुए भी वो एक ही है, मतलब हाँ आप ही है जो मांग रहे हैं और आप ही है जिससे मांग रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा, ओके। जी। तो ये अपने आप से मांगना मतलब, अगर आपके पास है ही नहीं, मांगना मैं तो मांग उससे। नहीं रहा हूँ, मैं मांग नहीं रहा हूँ, मैं खोज रहा हूँ। मैं उन चीजों को हटा एक रहा हूँ जो मिनट, एक फालतू मिनट, मैंने इकट्ठी कर ली है। एक मिनट, क्या क्या फालतू इकट्ठा किया, क्या क्या हटा पाया है, जरा बताइए। हटा ये पा रहे हैं कि जैसे जैसे अशांति जैसे किस वजह सुनिए से आई थी। सुनिए सुनिए सुनिए, आप फिर से उलझन में चले जाते हैं। अगर नहीं आप नहीं, ये मैं कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप इसकी खोज अपने भीतर कर रहे हैं, तो ये हम्म, अपने भीतर और आप ये दोनों अलग हुए या दोनों एक ही है? नहीं, वो जो जिसकी वित्त कर मैं खुद ही हूँ ना, ये जैसे खोज अपने वित्त भी तो हो सकती है ना, उसके लिए दो चीजों ना की ना ना कहाँ ना ना, जरूरत। मुझे समझाइए, आप जो कर रहे हैं वो बताते जाइए। आप मुझे समझाने हाँ वही जाएंगे तो बता फिर से रहा हूँ मैं पहले। और दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको इतना ही पूछ रहा हम्म, हूँ कि एक व्यक्ति जो आप हाँ है बोलिए। और वो आप ही खोज रहे हैं और हम्म, वो अपने ही भीतर खोज रहे हैं, तो ये हाँ जी। आपका भीतर और आप ये दोनों एक है या दोनों अलग अलग एंटिटी है? नहीं नहीं, एक ही है। ओके, तो आप कौन है? वो जो भीतर है वो आप है या कोई और है? नहीं, जो खोज रहा है वो मैं हूँ। अच्छा, जो खोज रहा है वो आप है, और वो जो हाँ भीतर है जी, वो कौन है फिर? भीतर तो कुछ है ही नहीं, भीतर तो सिर्फ अपने आप को ही भीतर खोज रहा हूँ मैं। अरे भाई साहब, अब देखिए फिर से आपने अपने आप को उलझाना शुरू कर दिया। मैं आपको ये हम्म, पूछ रहा हूँ कि यदि खोजने वाले आप हैं तो जहाँ जी। खोज रहे हैं वो जगह क्या है? नहीं, जगह ये जगह होना जरूरी थोड़ी ना है, हम अपने भीतर ही तो खोज सकते हैं। अरे भाई साहब, जगह मतलब मैं कोई फिजिकल लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे हम्म, ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आप खोज रहे हैं, मैं समझा हाँ कि जी, हाँ आप है जो खोज रहे हैं। ये कहाँ खोज रहे हैं, जी। ये खोज कहाँ चल रही है? बताया तो, मैं अपने भीतर ही खोज रहा हूँ। अरे यार, आप ये कह रहे हैं कि आप खोज रहे हैं, आप हम्म, खोज रहे हैं और वो आपके भीतर खोज रहे हैं, तो ये आप और आपका भीतर ये दो अलग लोकेशन है या दोनों एक ही है? नहीं, यहाँ तक मेरे को लग रहा है कि एक ही है। अरे यार, एक है तो फिर वो एक दूसरे की खोज कैसे कर सकता है? क्योंकि वो नहीं जो कर जिसकी खोज कर रहा है वो खुद ही खोज कर रहा है, ये कैसे हुआ? नहीं हो सकता है, इसमें तो कोई दिमाग बताइए की ना, तो बात नहीं। बताइए तो सही, कैसे हुआ? अगर आप ये कह रहे हैं कि आप खोजने वाले हैं, हम्म, तो खोजने वाला व्यक्ति कहाँ खोज रहा है? मैं बताता हूँ मैं कैसे खोज रहा हूँ, मैं तरीका बताऊं। नहीं नहीं, आप जो कर रहे हैं वो मुझे मत समझाइए, मुझे समझाना पहले छोड़ दीजिए। ये मंशा अभी आप भी है भी तो तो उसको पूछ रहे हो। उसको निकाल दीजिए। मैं आपसे हाँ, समझने नहीं आया हूँ, मैं तो आपको केवल पूछ रहा हूँ। यदि आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो आप नहीं नहीं, मैं समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, जो आप पूछ बताइए। रहे हो उसी को सुन ले रहा हूँ। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं उन चीजों को हटा रहा हूँ जो चीजें अशांति पैदा करती हैं। ओके, तो अब आप ये कह रहे हैं कि आप शांति की खोज कर रहे हैं या अशांति हटा रहे हैं? एक ही बात है। अच्छा, अगर शांति ये सुनिए सुनिए शांति सुनिए शांति सुनिए लेके आती है सुनिए उसको सुनिए सुनिए, हटाना। अरे भाई शांति साहब लाना सुनिए, चाहिए ना। अरे भाई साहब सुनिए,
सवाल क्या था आज सुबह जो कॉल आया उसमें सवाल क्या था, ये अगर आपको याद नहीं है तो पढ़ के बताइए। अभी आप ही पढ़ दीजिए। ही था कि अरे आप भाई साहब, अरे भाई साहब, क्योंकि आप इतना ज्यादा उलझ, सुनिए 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 भाई साहब, आप इतना ज्यादा उलझे हैं कि आपको वो पढ़ने से ही पता चलेगा कि आपने पूछा क्या है और आप अभी बताने कहाँ चले गए हैं। पढ़ रहा हूँ। आप जीवन में क्या चाहते हैं? शांति समृद्धि दोनों, मैंने दोनों लिखा है। सुनो सुनो, अब ये शांति समृद्धि दोनों और उसके नीचे ऑप्शन क्या दिए गए हैं? कुछ और कुछ भी नहीं। ओके, तो अब आप कहते हैं कि आप शांति की खोज नहीं कर रहे हैं, आप अशांति हटा रहे हैं। तो ये किस में आएगा? ये कुछ और में आएगा या दोनों में आएगा? नहीं, ये उसी की प्रोसेस हुई ना, कहने का तरीका हुआ बस। अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, मैंने ये पूछा आपको कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। अभी आप जो बता रहे हैं उसमें आपने ये कहा कि आप अशांति हटाना चाहते हैं। तो ये मैंने जो ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा ऑप्शन आया है? मैं शांति लाना चाहता हूँ। अच्छा, शांति कहाँ से लाएंगे? शांति हटा के लाऊंगा। नहीं, कहाँ से पर अशांति हटाएंगे कहाँ से? कहाँ पड़ी हुई है अशांति? जो भीतर धारणा है ना, धारणा ही अशांति के कारण है। अरे भाई साहब, धारणा है भी और पकड़ी भी हुई है। जब पता ही चल गया कि ये धारणा है तो क्यों पकड़ी हुई है? क्योंकि इसको समय लगेगा ना, पकड़ने समय लगेगा। नहीं, सुनिए सुनिए, आप मुझे बता रहे हैं कि धारणा है, मतलब कि आपको पता है ये धारणा है, तो फिर क्यों पकड़ी हुई है? नहीं, सारी नहीं पता ना, कुछ नहीं पता, उसको समय लगेगा भी। जो पता चले वो छूट रही है। अब तक क्या पता चला है? सुनिए, अरे सुनिए, भागिए मत। क्या क्या पता चला है अब तक? क्योंकि दुख है जिंदगी में तो कुछ ना कुछ धारणा है, तभी है। अरे यार, तुम फिर से फिलोसोफर बन गए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको अब तक पता क्या चला? पता मेरे को ये चला कि जिंदगी में दुख है। ओके, बस इतना ही पता चला? हाँ, दुख है तो जानी कुछ ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ धारणा है उनको हटाने। फिर से ये कुछ है तो मतलब वो पता नहीं चला है अभी? नहीं, जितना पता चला उतना तो बता रहा हूँ ना मैं। हाँ, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि दुख है ये पता चला है, और आगे कुछ पता चला? आगे ये पता चला कि इनको हटाएंगे तो शांति मिलेगी। अरे भाई साहब, इनको हटाएंगे तब मिलेगा, हट चुकी या अभी हटा रहे हैं? तो मैंने पहले बताया ना कि कुछ अंश हटा है तभी तो मिली है। अभी तो देखो, सुनो 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 सुनो, जो चीज अभी हटी नहीं है उसके हटने से क्या मिलेगा? ये फिर से तुम तोता ही तो पाल रहे हो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा ना कि पूरे भी अटकी हुई है, कुछ तो हटी है ना, वही बात कर रहा हूँ, कुछ अंश हटा है। भाई साहब, आप जो कुछ की बात कर रहे हैं उसके हटने से क्या होगा? वो भी तो कुछ ही होगा। पर आप वो ये कह रहे हैं कि उसके हटने से ये होगा, तो जो हटा हुआ है वो कुछ कुछ है, तो जो मिलेगा वो भी तो कुछ कुछ ही मिलेगा। हाँ, तो कुछ कुछ मिला, उसी की तो बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या है कुछ कुछ जो हटा हुआ है, और क्या है कुछ कुछ जो मिला हुआ है? जो मिला है वो शांति है। कुछ कुछ? हाँ, कुछ कुछ हुई है अभी। अच्छा, अरे ये कुछ कुछ शांति और शांति के बीच में क्या अंतर है? वो तो आप अपने आप को उलझाने के लिए महारत हासिल करेंगे और मैं आपको उसकी सहायता भी करूंगा। तो अब आपने जो दो चीजें खड़ी की, वो शांति और कुछ कुछ शांति, ये मैंने नहीं खड़ी की, आप ही ने खड़ी की है अभी। उसको मिटाना चाहे तो अभी छोड़ भी सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और चलाना चाहे तो चला भी सकते हैं। नहीं, मैं सिंपल ये बात कह रहा हूँ कि मेरे को ये समझ आया जिंदगी में कि जिंदगी में दुख तब तक है जब तक हमारी धारणा है, जब तक हम कुछ मान के बैठे हुए हैं। भाई साहब, तो मतलब अभी आपके जीवन में दुख है या नहीं है? अभी कुछ है कुछ नहीं है। ओके, तो आपने जाना क्या? अगर आपने ये स्टेटमेंट दिया कि मैंने ये जान लिया कि दुख ऐसे ऐसे होता है, तो क्या फिर भी दुख बना हुआ है? कुछ बना हुआ है ना, कुछ तो हटा है। ओके, एक जरा बताओ, हवा में नहीं, जो सच में दुख तुमने जाना और वहां से हट गए, ऐसा एक दुख बता दो। दुख जैसे पहले संसार से बहुत डर लगता था। किस चीज का डर लगता था? कि मैं कुछ करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहते थे जो आपको पसंद नहीं आता था? जैसे हम कुछ भी करते थे लोग हवा में आप कह रहे हैं ना कि भाई लोग कहेंगे और डर लगता था, तो कौन सा डर लगता था? लोग ऐसा क्या कह देते थे जिससे डर लगता है? जैसे मानना नहीं है भाई साहब, आप सीधा मानने पे चले। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, आप सीधा जब मानने पे जाएंगे तो अपने आप को उलझाना शुरू हो जाएगा। और
बता रहा हूँ जो मैं करता था, जो मैंने किया और वो उसका वो हुआ जो मेरे साथ, तो वो बता रहा हूँ जी रियलिटी। जैसे मैंने एक बैरागी की तरह मेरा मन था रहूं, ऐसे अपना और ध्यान बैरागी करूं। क्या, सुनिए सुनिए, अब ये बैरागी आप बीच में लाए, तो बैरागी क्या होता है जरा उसका बताइए। जितना यही कि हम ज्यादा परवाह ना सुनिए करें चीजों को लेकर सुनिए सुनिए और सुनिए अपनी। सुनिए सुनिए सुनिए, बैरागी का आपने जो बताया कि आप परवाह ना करें, तो कौन सी परवाह जो आपको छोड़ने से बैरागी बनते हैं? प्रभाव वही तो जो लौकिक चीज है ना, उनको जो हमें कष्ट होता है उनको लेके हम जो एक धारणा बना के रखते हैं कि ऐसा होगा तो लोग ये कहेंगे, उसको धीमे धीमे जब हम छोड़ते नहीं हैं नहीं 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 नहीं, मैं तो स्पेसिफिक, देखते हैं। ऐसा मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ आपको कि आप बीच में बैरागी को लाए और बैरागी की व्याख्या में फिर आप संसार को लाए, फिर आप लौकिक को लाए, तो ये हम्म। सारा चीजें आप अपने आप को उलझाने के लिए लाते हैं या ये मीनिंग आपने खोजे हैं? नहीं, मैं समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करता हूँ। मैं समझा जब मैं बताने के लिए, समझाना छोड़ो, मैं जो है भी तो उसको बताना चाहता हूँ जो आप ओके पूछ रहे हैं। ओके, तो मैंने ये पूछा आपको कि आपका कोई ऐसा दुख बताइए जो कि पहले था जो अब नहीं है, हाँ, बताइए। तो बताया ना कि पहले डर बहुत है, संसार से किस डर चीज लगता का, था सुनिए पहले। सुनिए, किस चीज का डर था? डर ये कि लोग बेइज्जती कर देंगे या फिर कोई कैसी आलोचना कर देंगे। कैसी सुनिए, कैसी बेइज्जती अब तक आपके लोगों ने की है जिसका आपको डर रहता था? डर जैसे मैं कुछ करता था, क्या मान लो मैं करते थे? यूट्यूब वीडियो बनाता था, यूट्यूब वीडियो यार बनाता मान लो था नहीं, यार मान लो कहेंगे तो फिर से मैं आपको टोकूंगा कि मान क्यों लो। मैं बता रहा हूँ मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था। अच्छा, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे, ओके। जी। तो मेरी फ्रेंड्स, मेरे सर बोलते थे कि ये क्यों कर रहा है, तेरे को बोलना नहीं आता, ये ऐसे वैसे, तो अरे वो सुनिए थोड़ा सुनिए सा। सुनिए सुनिए सुनिए, वो तो पूछ रहे थे ना कि ये क्यों कर रहे थे, उसमें नहीं आपको डर लगता था नहीं उनके सवालों से? नहीं, पूछ नहीं रहे थे, वो बोलते कि मना करते कि मत करो। हाँ, तो वो मना कर रहे थे कि जैसे तुम छोटे थे तुमको चॉकलेट के लिए मना कर रहे थे, तो उसमें क्या तुमको हम्म। डर लगता था? नहीं, अब एक मना इस टाइप से कर रहे थे कि वो नीचा दिखा रहे थे कि तुमको अरे बोलना भाई नहीं साहब भाई आता, साहब, अरे मत भाई साहब करना। भाई साहब भाई साहब, आपको नीचा दिखा वो रहे थे या आपको हम्म। नीचा दिखा रहे हैं ऐसा लग रहा था? दिखा रहे थे, कैसे दिखा रहे थे? यही बोलकर कि तुमको बोलना नहीं आता, क्यों कर रहे हो। अच्छा, ये तो पूछा ना कि क्यों कर रहे हो, तो तुम मुझको जवाब दे देते कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसमें नीचा दिखाना कहाँ आया? ये तो आपने पैदा कर लिया ना। हाँ, हो सकता है कि ये भी धारणा हो। नहीं, हो नहीं सकता भाई साहब, देखिए, जब भी ऐसा हो ही सकता है, जब भी हो सकता है बात करेंगे तो फिर से और एक तोता पालेंगे। हम्म। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वे आपको नीचा दिखा रहे थे या वो जो बोल रहे थे उसकी व्याख्या आप नीचा दिखाना कर रहे थे? मैं कर रहा था वो, क्यों कर रहे थे? तब मेरी चेतना इतनी थी ना। हैं? तब चेतना इतनी छोटी चेतना थी ना तब चीजों को लेकर। अच्छा, अभी बड़ी हुई है? हाँ, अभी बड़ी है। ओके, कब से बड़ी हुई है? ये पिछले 5 सालों से। पिछले 5 सालों से? तो पिछले 5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि जो छोटी चेतना थी वो बढ़ गई? बस ओशो को सुना, घूमे फिरे, साधु संतों से मिले, भ्रमण किया, तो धीमे धीमे समझ से बड़ी जिंदगी के रंग तमाशे देखे। ओके, ये धीमे धीमे जो बड़ी हुई है उसको आप चेतना का विकास कहेंगे? हाँ हाँ। ओके, अब ये चेतना का विकास जो है वो अभी जारी है या वो विकसित हो चुकी है और अब उसको विकास की कोई जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, अभी जरूरत है, बहुत जरूरत है अभी तो। ओके, अभी की एक जरूरत बताइए जो रियलिस्टिक हो। अ, अभी ऐसे बोल सकते हैं कि, कैसे बताऊं मैं। नहीं नहीं, सोच द्वारा के बताइए, देखिए बना लीजिए, अभी कुछ वैसे तो माहिर है आप, अपने आप को उलझा ही लेंगे, तो थोड़ा समय भी चाहिए तो वो भी दे दें। द्वारा पूछिए प्रश्न, आप क्या पूछा था मैंने। देखिए, अगर आपको कुछ निर्मित करना है तो मैं समय भी दूंगा उसके लिए, कि आपको एक दो तोते पालने हो और उसके लिए समय थोड़ा कम लग रहा हो, तो थोड़े समय के बाद तोता पाल के आइए, उसमें क्या दिक्कत है? तोता ही पालना है तो फिर क्या दिक्कत नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मुझे मेरे है? मन भाई में आ साहब रहा भाई है साहब भाई साहब, आप बता रहे हैं या आप अभी के अभी तोता बना रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बना नहीं रहा हूँ। अच्छा, मेरे तो मन अभी बताइए कि आपकी, हैं? हाँ जी, बोलिए। जो मैं, मेरे को लगता है कि इस बात को कैसे बताना चाहिए वही बताता हूँ बस नहीं नहीं मैं। नहीं, देखिए जो है वो बताइए, आप अभी निर्माण करने जाएंगे तो और फंसेंगे। नहीं नहीं नहीं, निर्माण नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ बस अच्छा, जो। तो अभी हाँ मैंने आपको ये पूछा कि चेतना का विकास हो चुका या अभी तो चेतना को विकसित होने में बहुत देर है?
हाँ जारी है, अभी प्रोसेस जारी है। अच्छा, प्रोसेस जारी है, मतलब कि निकल चुके हैं, अभी पहुंचे नहीं है। हाँ अभी हाँ निकल चुके, पहुंचे नहीं है। ओके, तो मतलब ये जो कमी है, ये जो बाकी है, वो कोई पता चल रहा है कि क्या बाकी है? नहीं अभी नहीं पता चल रहा, पता चल जाए धीरे धीरे, ऐसा लगता है मेरे को। अगर पता नहीं है तो ये आपने कैसे गिना कि ये बाकी है? क्योंकि आपसे बात करता हूँ तो पता चलता नहीं बाकी है। अच्छा अच्छा, मतलब मुझसे बात करते उलझते हो तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं फेंक रहे हैं, कहीं ना कहीं तोता तो पाल ही रहे हैं। हाँ कहीं ना कहीं कोई और सुलझना है। अच्छा अच्छा, तो मतलब मेरे माध्यम से ही पता चलता है या और कोई आसपास माध्यम है अभी? और भी माध्यम ऐसे उस शो को सुनते हैं तो और पता चलता है, और कुछ संत जो भी मिल जाते हैं उनकी सुनते हैं तो पता चलता है। मतलब क्या पता चलता है कि आप उलझे हुए, आप अभी कहीं अटके हैं ऐसा? हाँ अभी पूरा सुलझा नहीं, अभी और सुलझना बाकी है। अच्छा अच्छा, मतलब जिस दिन मेरे प्रश्नों में उलझना बंद कर देंगे तब आप ये मानेंगे कि हाँ आप थोड़ा सुलझे हैं, या उसका ये भी भी वेरिफिकेशन आपको 4-5 जगह से करना पड़ेगा? नहीं नहीं, उसका तो जब हमें पूर्ण रूप से खुद ही फील शांति फील होगी वो। ये भी है कि जब उलझना बंद कर देंगे तो सुलझने का पता चलेगा। मतलब अभी कम से कम उलझन के प्रति तो जागरूक हुए हैं, मेरे से जब वार्तालाप करते हैं या मैं जब आपको पूछता हूँ तो तब ये हाँ हाँ पता हाँ चलता है कि हाँ कहीं पर अटके हुए हैं। हाँ हाँ पता चलता ना कि अभी बहुत सुलझना बाकी है, अभी उलझन है भीतर। अच्छा अच्छा, चलिए नो प्रॉब्लम, तो मेरी जितनी सहायता ले सकते हैं आप ले लीजिए, मैं तो अवेलेबल हूँ ही। हाँ नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके एटलीस्ट वो आईना दिख जाता है ना। जी, वो कई बार क्या होता है ना, हम अहंकार पाल लेते हैं कि मैं बहुत ज्यादा वो हो गया हूँ, बट आपसे बात आप करके पालते बहुत हैं, आप ऐसा पालते हैं? हाँ हाँ पाल लेता हूँ कई बार। अभी कौन सी अवस्था है, अभी अहंकार वाली अवस्था है या अभी तो नहीं है? आता है लेकिन जब जागृत हो जाते हैं तो चला भी जाता है, फिर अभी ये नहीं कि जो पाल ही रखते हैं। अच्छा अच्छा, क्यों पालते हैं? जब थोड़ी बहुत देर के लिए पालते हैं तो कोई कारण मिला अभी तक? इसमें वो अज्ञानता वो हावी हो जाती है ना। नहीं नहीं, वही बड़ी अज्ञानता यदि हावी हो जाती है वो थोड़ी देर के लिए होती है या वो हावी ही रहती है? तो थोड़ी देर की, जब थोड़ा सा होश में आते हैं तो भाग जाती है फिर। हम्म। ऐसा है। अपने से कम बुद्धिमान लोगों के ऊपर रौब झाड़ते हैं? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं करते, मैं ओके, अकेला ही रहता हूँ ज्यादातर। क्या होता है? मैं अकेला ही रहता हूँ ज्यादा, मैं दोस्त वगैरह भी नहीं बनाता, तो ऐसा होता नहीं कभी। तो फिर आप मतलब सोशल है या आप केवल कोने में पड़े रहते हैं? मैं सोशल हूँ, मैं हम्म। सोशल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि लोग वगैरह जानना हो, ऐसा कुछ तो नहीं है। नहीं नहीं, बट सोसाइटी में आप मिलते जुलते हैं लोगों से या बस आप अपने कोने में पड़े रहते हैं? नहीं नहीं, मिलता हूँ, मैं कॉलेज भी जाता हूँ। कंफर्टेबल होते हैं लोगों से? हाँ हाँ कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अकेले रहते हैं? मतलब मैं समय अपना थोड़ा अकेले व्यतीत करता हूँ, वैसे सब कुछ है, दोस्त भी हैं, सब चीजें हैं। क्या उम्र है वैसे आपकी? उम्र अभी 24 साल है। और क्या करना है आगे जीवन में? अभी तो बस इसमें मजा आ रहा है कि आप जैसे मित्र मिल जाते हैं, उनसे बात हो जाती है, उस शो को सुन लेते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं पता क्या करना है। नहीं, ओशो का सुनना और मुझसे बात करना, ये दोनों में समानता है या दोनों में बहुत अंतर है? अंतर है। क्या है अंतर? अंतर भी है, समानता भी है, दोनों ही है। समानता चलो ये है कि दोनों एक एक समानता बताइए, एक एक अंतर बताइए। तोता पालने में तो आप माहिर हैं, तो मैं तो आपको तोता दूंगा ही। हाँ, समानता समानता ये है कि एटलीस्ट दोनों में, दोनों को सुन के आपके पास सुलझन मिलती है, पता चलता है कि हम अभी और काम बाकी है, ये समानता है। जी। और अंतर तो तरीके का अंतर है। क्या अंतर है? तरीके का अंतर है कि ओशो से जो सुलझन का पता चलता है वो अलग तरीका है, आपसे बात करके वो अलग तरीका है। क्या है वो तरीका, जरा अगर आपने आप तरीका यह है रोशनी। कि तरीका ये है कि तरीका मेरे को वैसे सेम ही लगता है, मैं ये बोलूंगा। नहीं, आपको जैसे कि लगता है ना कि भाई आप अलग हैं और फिर आप कहते हैं सेम भी है। थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे और अभी आप अलग कुछ बता नहीं पा रहे हैं। हाँ अभी मेरे को अलग लगा नहीं, फिर मैंने देखा है थोड़ा गहराई में तो दोनों मेरे को सेम ही लगे फिर। नहीं नहीं, तो अभी थोड़ी देर पहले जो आप कहते थे कि भाई कुछ कुछ अलग भी है, तो ये हवा में था या इसका कोई बेस था? नहीं वो ऊपर ऊपर से देखा था, मैं थोड़ा रूप पे डीप देखा था, मैंने डीप देखा तो नहीं नहीं, सेम ही थोड़ा लगा ऊपर मेरे ऊपर से ही बता दीजिए कि ऊपर ऊपर से क्या अंतर पड़ता है। को। नहीं अब तो नहीं लग रहा, अब तो सेम लग रहा है दोनों। अच्छा क्या अच्छा। आप चीज़ों को तोड़ तोड़ के ढूंढते हो, सुई हुई काम करते हो, दोनों सेम ही लग रहा है मेरे को तो। अच्छा अच्छा। हाँ जी। चलिए, तो हमारी और आपकी जो बातचीत थी वो रिकॉर्डेड लाइन पे थी, आपको पता ही है। और हाँ आपको कोई आपत्ति तो नहीं ना ये ग्रुप में जाए तो?
नहीं, कोई आपत्ति नहीं मेरे को तो। चलिए, नो प्रॉब्लम, अपनी यात्रा जारी रखिए। अगर मुझसे कुछ बताइए ना मेरे को थोड़ा, मैं और कैसे अपने भीतर इम्प्रूवमेंट करूँ। देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने आप को उलझाना बंद कर दीजिए। शायद लास्ट कॉल में भी मैंने यही कहा था कि आप धीरे धीरे माहिर होते जा रहे हैं अपने आप को डिस्टर्ब करने में। नहीं, अगर खुद ही उलझाना बंद करना तो उलझाते ही ना, तो कोई बताने वाला होगा आप जैसे मित्र, तभी तो पता चलेगा ना। हाँ, तो मैंने वही तो बताया, आपने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि यदि आपको समझ में इतना आ रहा हो कि मैं आपसे जो वार्तालाप कर रहा हूँ वो बात ऐसी है कि जिसमें आपको बिना तोड़े, आपको बिना मोड़े भी आपको डायरेक्शन दिया जा सकता है। मैं आपकी एक भी बातों का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर आप गौर से देखेंगे तो, अगर आप रिकॉर्डिंग बार बार सुनेंगे। आवाज कट गई, दोबारा रिपीट करी, क्या बोला आपने? नहीं, मैंने ये कहा कि मैं आपकी किसी भी बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बट आप ही अपने खिलाफ कुछ कुछ देर के बाद हो जाते हैं। क्या आपने ये गौर किया? हाँ बिल्कुल। तो ये चीज जो है कि आप अपने आप के खिलाफ थोड़ी थोड़ी देर में खड़े हो जाते हैं, उस पर यदि गौर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब आप किसी वन वे कम्युनिकेशन को सुनते हैं तो उसमें आपको एक रास्ता दिखेगी, क्योंकि वो कम्युनिकेशन ही वन वे है। जब आप ओशो को या किसी प्रवचन को सुनते हैं तो वो वन वे कम्युनिकेशन है, वो टू वे नहीं है। हाँ, ये बात तो है। अगर आप अंतर की बात करें तो बड़ा गहरा अंतर है। समानताएं आपको कम दिखेगी, मेरे और बाकी जितना भी आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारा अंतर है। जो मूल अंतर है वो मूल अंतर यही है कि जो कुछ भी आप पढ़ लिख रहे हैं या सुन रहे हैं वो सारा का सारा वन वे है। हाँ, ये सही बताया आपने जी। वहां पर आपके सामने कोई नहीं है, वहां पर तो केवल एक स्क्रिप्ट है या केवल एक ऑडियो है जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, और उसका ऑडियंस शायद हो सकता है कि वो ऑडियंस अलग था और आप शायद अलग हो। हाँ बिल्कुल, अंतर है। और जब आप मुझसे बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये कोई रिकॉर्डेड या स्क्रिप्टेड है। हाँ, एक पोल रखा गया है ताकि बातचीत की वहां से शुरुआत हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पोल जो है वो तो केवल माध्यम बनता है कि भाई अगर मैं आपसे फोन करूं या आप मुझे फोन करें तो हम मुद्दे को कहीं से शुरू करने के लिए वो पोल है। बाकी उस पोल में आप शांति लिखते या समृद्धि लिखते या दोनों लिखते या दोनों को ना लिखते, उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, वो चीज पता है मेरे को। जी। तो अगर आपको अंतर नहीं मिला है तो मैं आपको अंतर बता दूं, और ये बहुत गहरा अंतर है कि एक कम्युनिकेशन जो है वो वन वे है जिसमें आपके नशे में जाने के चांसेस भी है। यहाँ पर आप नशे में नहीं जा सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप लड़खड़ाएंगे मैं आपको सीधा जगह ही दूंगा। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। और वहां पर ऐसा है कि वहां पर हो सकता है कि आप मूर्छा तक भी जाए। हाँ, चांस है। राइट। तो फिलहाल के लिए तो यही कहूंगा कि यदि आपको ये बातें रोचक लगती है या यदि आपको मेरा कम्युनिकेशन का तरीका पसंद आता है और आप चाहते हैं कि इस कम्युनिकेशन के तरीके से देश दुनिया को और बेहतर बनाया जा सकता है, तो मैं 1000 लोगों को ढूंढ रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप उसका हिस्सा बने यदि आप सक्षम है तो। सक्षमता दो ही तरीके से मैं अभी मांग रहा हूँ। एक तो मुझे सुनने का साहस, जो कि आप में बखूबी है। भले आप उलझते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते भी है, बट इतना साहस तो है कि कम्युनिकेशन कर पाए। और दूसरा, आपकी जेब में 1000 रुपए का होना। तो यदि दोनों चीजें यदि है तो मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे 1000 लोगों की टीम में, कि वो 1000 लोग मिलके एक संस्था बनाएंगे और वो संस्था जो है वो देश और दुनिया से सहयोग लेगी और देगी, दोनों करेगी। जी जी जी। तो यदि आप इसके लिए मतलब अपने आप को सही मान रहे हैं या ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। मैं जुड़ जाऊंगा, थोड़ा समय चाहिए मेरे को। हाँ, कोई समय की, देखिए मैं अभी भी आपको ये कहूंगा कि आप बात करते हैं और मैंने आपको ये पूछा तो आपको करना ही पड़ेगा, इस आशय से मैंने नहीं कहा है। मैं आपसे किसी भी मित्र से ये कहता हूँ तो मेरी ओर से तो ये इन्विटेशन ही है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप जैसे लोग तो अभी उम्र के मुकाम में भी अभी शुरुआत में है, और वो लोग यदि अध्यात्म की गहराई में जाए और कम्युनिकेशन के जरिए लोगों को रूपांतरित करने की या स्वयं के रूपांतरण के लिए अपने आप को प्रस्तुत करे, तो इससे देश दुनिया को ज्यादा जो सटलनेस है वो मिलेगी। और थोड़ा गहराई से कम्युनिकेशन का आज का माहौल नहीं है, तो कम से कम उस माहौल के अंदर एक चेतना का विकास का एक अपॉर्चुनिटी भी बनेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलिए, नमस्कार। जी धन्यवाद।